जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विचारों के शक्तिपात के ऊपर। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की विद्युत तरंग हमेशा प्रभावित होती है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। वो विद्युत तरंग इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके द्वारा उपचार भी किया जा सकता है, किसी को प्रभावित भी किया जा सकता है, किसी पदार्थ का आकार गुण भी बदला जा सकता है। लेकिन हम इस शक्ति से अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं मालूम कि आखिर होता क्या है। तो हम आज इसी विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे एक ऐसे विद्युत प्रवाह की जो हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान, हमारे जन्म से चलता है। जरूरत है उस विद्युत प्रवाह, उस जीवन शक्ति, उस प्राण वायु, प्राण ऊर्जा को जागृत करने की, उसकी शक्ति को जागृत करने की। इसे पश्चिमी देश के लोग मेस्मेरिज्म कहते हैं। मेस्मेरिज्म आखिर होता है क्या, इस पर हम चर्चा करें तो ये एक तरह से ऐसी ऊर्जा को जागृत करना है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को, सामने बैठे हुए व्यक्ति को या जीव को प्रभावित कर सकते हैं, उसके विचारों को बदल सकते हैं। उसके अंदर कोई नकारात्मकता अगर है तो उसको बदल कर उसको सकारात्मकता में बदल सकते हैं। जी हाँ, ये चीज वही है जो हमारे पूर्वज एक आशीर्वाद के रूप में देते थे। हम उनका चरण स्पर्श करते थे तो जैसे ही हम उनके चरणों को हाथ लगाते थे तो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग करके वो आशीर्वाद के रूप में अपना हाथ हमारे सर पर रखते थे। तो वो एक शक्तिपात होता था, जीवन शक्ति का एक संचार हमें भर देते थे। वही है मेस्मेरिज्म, एक प्राण वायु का संचार हमारे शरीर में डाल देना। आपने कई बार जैसे सोचा होगा, किसी देवरे में हम जाते हैं तो माता की सवारी आ रही है, किसी को भोपाल जी में पधार रहे हैं, तो आखिर ये होता क्या है? ये वही है जो एक शक्ति का आदान प्रदान होता है। जो नकारात्मकता लिए हुए लोग उस स्थान पर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो मेस्मेरिज्म से भरी हुई शक्ति हमारे शरीर में प्रदान करते हैं, आशीर्वाद के रूप में देते हैं। तो हमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारी नकारात्मकता दूर होती है और हम शक्ति से भरपूर होकर वापस वहां से आते हैं और एक विश्वास और श्रद्धा हमें बन जाती है। तो इसी तरह ये जो विद्या है, ये आज हमारे समाज में लगभग लुप्त होती जा रही है कि मेस्मेरिज्म होता क्या है। क्योंकि हम किसी का आशीर्वाद लेना पसंद नहीं करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम में नकारात्मकता बहुत बढ़ती जा रही है और सकारात्मकता का अभाव होता जा रहा है। दोस्तों, पहले के जमाने में जो आशीर्वाद की प्रक्रिया थी वो और कुछ नहीं, एक विचारों का आदान प्रदान ही था। दिल से दुआ निकलती थी, लोगों को आशीर्वाद के रूप में हाथ उठता था और वो आशीर्वाद देते थे। ये हाथ उठना ये केवल एक क्रिया है, लेकिन इससे एक शक्ति का संचार होता है। हमें एक नई ताकत बढ़ती है कि हमें किसी का आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद आखिर होता क्या है? वो ही विचार का आशीर्वाद है। दुआ देते हैं कि आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा। ये चीज ही मेस्मेरिज्म है। यही विद्या एक मेस्मेरिज्म है जो हमें नई शक्ति भर देती है। विचारों में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। एक प्रसिद्ध संत थे काशी के, कनीराम। वो अघोर पंथ के संत थे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी कि वो जब ध्यान लगाने बैठते थे तो उनका जो आसन है वो हवा में ऊपर की ओर उठने लग जाता था। तो उनके जो शिष्य थे आसपास के, जो उनके साथ थे,
उन शिष्यों ने उस आसन को जंजीरों से बांध के रखना पड़ता था, ताकि उनकी समाधि में, उनकी जो ध्यान प्रक्रिया में, उसमें विघ्न उत्पन्न ना हो। तो ये उनमें एक शक्ति थी, वो अंदर से उन्होंने जो प्राण वायु है उसको इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वो खुद उस पर नियंत्रण न रख पाकर हवा की ओर, ऊपर की ओर उठने लग जाते थे। तो यही है विचारों की शक्ति ही। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। एक संत थे तेलंग स्वामी करके, उन्होंने गंगा से बड़ी शिव मूर्ति, शिव स्वरूप शिवलिंग जो था वो सहज ही उठाकर सीढ़ियों से ऊपर रख दिया था। और जब उन्होंने उसको ऊपर रखा तो उसके बाद कई लोगों ने प्रयास किया उसको हिलाने की, लेकिन वो उसको क्षण भर, एक तनिक देर भी हिला नहीं पाए। तो उसका मुख्य कारण ये था कि तेलंग स्वामी में उस मेस्मरिज्म की इतनी शक्ति थी, विचारों की इतनी शक्ति थी, उन्होंने अपनी प्राण वायु को इतना शक्तिशाली बना रखा था कि वो कोई भी काम सहज अपने विचार उत्पन्न करके केवल सोचकर ही उसको क्रियान्वित कर देते। हमारे जो पूरे ऋषि मुनि थे, उनके पास क्या था? केवल यही शक्ति थी। अपने विचारों में, अपने ध्यान के द्वारा अपनी प्राण वायु को उन्होंने इतनी शक्तिशाली बना लिया था कि वो कोई भी काम आशीर्वाद रूप में लेकर, वरदान के रूप में देकर सहज ही संपन्न कर दिया करते थे। तो भाइयों, दोस्तों, आज हमने बात की विचारों की शक्ति के बारे में। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।